पति ब्रह्मचारी, एक धमाकेदार ट्विस्ट। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना बड़ा और मजेदार ट्विस्ट आया कि स्क्रीन पर आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल दहला देने वाला सस्पेंस, इमोशंस का तूफान और फैमिली ड्रामा का पूरा पैकेज। कहानी शुरू होती है मोनिका और पुरान के छोटे बच्चे के गायब हो जाने से। दोनों परेशान, रोते बिलखते इधर उधर भागते हैं। तभी उन्हें शक होता है कि ये बच्चा चोरी करने वाले गैंग का काम है। दोनों गुस्से और ममता के जोश में गैंग के पीछे पड़ जाते हैं। पीछा करते करते वो गैंग की गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर दोनों को गैंग के गुंडे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में ठूंस देते हैं। तभी दूर खड़ी एक जोड़ी आंखें सब कुछ देख रही थी। वो थी हमारी शानदार ईशा। ईशा समय रहते फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। इधर सूरज को खबर मिलते ही वो भी दौड़ पड़ता है। ईशा अकेली कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन सूरज के साथ मिलकर दोनों ने कमाल कर दिया। बच्चों की रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, छापा मारा गया, गुंडों को धर दबोचा गया और सारे बच्चे बरामद कर लिए गए। पुरान और मोनिका का बच्चा भी मिल गया। सूरज भावुक होकर अपने भैया भाभी को गले लगाता है और खुशी खुशी कहता है, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, भैया भाभी का बच्चा ढूंढ लाया। लेकिन दोस्तों, असली बम तो अभी फटना बाकी था। जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि मोनिका और खुशबू ने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली थी। मोनिका ने खुशबू का बच्चा ले लिया और खुशबू को अपना बच्चा दे दिया। ताई माँ को जब ये बात पता चली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आग बबूला होकर ताई माँ चीखी, ये दोनों अब इस घर में नहीं रह सकते, निकाल दो इन्हें घर से बाहर। पुरान और मोनिका सिर झुकाए खड़े थे। तभी बीच में कूद पड़ी ईशा। उसने साहस के साथ कहा, ताई माँ ऐसा मत कीजिए। जब तक मोनिका भाभी और खुशबू भाभी से सच्चाई नहीं सुन ली जाती कि उन्होंने बच्चे बदले क्यों, तब तक इन्हें सजा देने का कोई हक नहीं है। ताई माँ ने गुस्से में ईशा पर चढ़ाई कर दी। तुम कौन होती हो मेरी बात में दखलंदाजी करने वाली? ईशा ने डटकर जवाब दिया, मैं खुशबू भाभी की ननद हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं उनकी आवाज बनूं। सूरज भी सोच में पड़ गया। उसने कहा, ईशा सही कह रही है, एक बार इनके मुंह से वजह तो सुन ले। इधर दूसरी तरफ गैंग के कुछ गुंडे जेल में बंद थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ था। सूरज ने उन गुंडों से जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश की। गुस्से में आकर उसने बंदूक निकाली और उनके माथे पर रख दी, लेकिन गुंडे पत्थर की तरह चुप रहे। सूरज का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। वो मोनिका और पुरान को फंसाना चाहता था, लेकिन बच्चे के गायब होने पर खुद उनके पीछे पड़ गया। अब सवाल ये था, बच्चा चोरी करने वाले गैंग का असली सरगना कौन है और मोनिका खुशबू ने बच्चे क्यों बदले? एपिसोड के अंत में सस्पेंस चरम पर था। ताई माँ का गुस्सा, ईशा का साहस, सूरज की बेचैनी और मोनिका खुशबू का राज, सब कुछ मिलकर एक धमाकेदार क्लिफ हैंगर बना दिया। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या मोनिका और खुशबू सच बता पाएंगी? असली मास्टरमाइंड कौन निकलेगा और ईशा इस पूरे मामले को कैसे सुलझाएगी? कल के एपिसोड का इंतजार रहेगा। क्या आप भी इस ट्विस्ट से हैरान हैं? कमेंट में बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मोनिका और पूरन को ताई माँ घर से बाहर निकाल देंगे या ईशा की बातों को मानकर एक बार उनकी समस्या को सुनेंगी? खुशबू भाभी भी रोने लगती हैं कि वो उनकी गलती की वजह से मोनिका और पूरन को बच्चे के अदला बदली के जुर्म में ताई माँ घर से बाहर निकाल रही हैं। ताई माँ का ये गुस्सा देखकर सभी परिवार वाले चुप रह जाते हैं। किसी का बोलने का हिम्मत नहीं होता कि ताई माँ की बातों को नकार दे और पूरन भी एक साइड होकर रोता रहता है। इतने में ईशा एक ऐसा आवाज़ उठाती है कि ताई माँ को भी सोचने पर मजबूर कर देती है और ताई माँ भी सोचने लग जाती है कि ये करना सही है कि नहीं। ये राज का पर्दाफाश करने के लिए उस सच्चाई का पता लगाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अपडेट पसंद आई हो तो सुमित टीवी सीरियल को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों।